Hello, good morning to all the students. Your subject is biology. Learning topic respiration. Learning topic respiration. Learning topic. Learning topic. Learning topic respiration. Respiration. Now, first of all, I explain the term respiration. Respiration को पहले जो है डिफाइन कर देता हूँ। रेस्पिरेशन क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन को पहले डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज ए biological. It is a biological process. It is a biological process. During this process, biological oxidation of biological oxidation of glucose molecules takes place. Glucose molecules takes place and releasing energy energy in the form of ATP molecules. ATP molecules. ठीक, in this process CO2 and H2O also released as a byproduct. ठीक, तो इसको फिर रिपीट कर देता हूँ, हिंदी में सुन लीजिए। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जैविक ऑक्सीकरण, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। और बताए इसके बाद एंड रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, और ऊर्जा विमुक्त होता है एटीपी अणुओं के रूप में। इससे आगे कहता है इन दिस प्रोसेस CO2 एंड H2O आल्सो रिलीज एज बाय प्रोडक्ट, और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। और इसको देख लीजिए, इक्वेशन के रूप में देखिए कैसे लिखा जाता है। इक्वेशन के रूप में कैसे इसको लिख सकते हैं, इस तरह से इक्वेशन के रूप में लिखेंगे इसको। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स C6H12O6 यह है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है +6 मॉलिक्यूल ऑफ O2। और देखिए कैसे एंजाइम्स के प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एंजाइम्स के प्रेजेंस में ऐसे बनता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स देता है। एक टोटल रिएक्शन, यही रिएक्शन जो है यही है इक्वेशन है ना, रेस्पिरेशन का इक्वेशन है ना, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में
एंजाइम्स की उपस्थिति में है ना कार्बन डाइऑक्साइड है ना वाटर और 38 एटीपी अणुओं के रूप में टूट गया है ना। यह कहलाता है, इसको कहते हैं कैसा रिएक्शन है, यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन कौन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन केमिस्ट्री का पार्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में समझ लीजिए क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बतला दे रहे हैं लिख करके, क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिख देते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया क्या है, क्यों कहते हैं रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए लिख देते हैं इसको आंसर करके, ए केमिकल रिएक्शन by which heat energy is evolved, heat energy, heat energy is evolved during reaction। तो कहता है कि केमिकल रिएक्शन बाय विच, वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिस प्रतिक्रिया में उष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है, हीट एनर्जी या एनर्जी भी, जनरल एनर्जी भी, दोनों, कहीं कहीं हीट एनर्जी भी, कहीं कहीं एनर्जी भी। तो यहाँ एनर्जी देखिए, इस रासायनिक प्रतिक्रिया में केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंजाइम्स कैटलिस्ट की उपस्थिति में टूटा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। देखिए एनर्जी रिलीज यहाँ हुआ है एटीपी अणुओं के रूप में, यहाँ एनर्जी रिलीज हुआ है, इसलिए इसको कहा गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब चलिए बताते हैं है ना, इससे प्रीवियस क्लास में मैं एक क्लास और 18 मिनट का है ना लिया था है ना, रेस्पिरेशन का ही है ना, उसमें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बतलाए थे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बतला दिया था है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, इसी चर्चा हुआ था। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में बतलाए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। चलिए यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस मीन्स आधार, on the basis of oxygen, 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 O2, on the basis of oxygen, O2, respiration is divided into 2 parts, into 2 kinds, 2 parts और 2 kinds। चलिए इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से, और बहुत धीरे धीरे बदला है, समझ में भी आना चाहिए। ठीक, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, श्वसन को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो फिर ऐसे लिखेंगे रेस्पिरेशन, यहाँ ऐसे रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में बांट देंगे, ऐसे 2 पार्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट को कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट जो है वह है एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड जो है वह है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, respiration are of 2 types, aerobic respiration and anaerobic respiration। ठीक, चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन को जो डिफाइन करता हूं लिखते हुए, एरोबिक
respiration. Aerobic respiration. The process of respiration. The process of respiration. The process of respiration takes place in presence of oxygen. In presence of O2. O2 means oxygen. Presence of oxygen is called aerobic respiration. इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख दिए aerobic respiration लिखा हुआ है, इसलिए लिख दिए the process of respiration takes place in presence of O2 या presence of oxygen is called aerobic respiration. ठीक, चलिए aerobic respiration का साइट बतला देते हैं, इसको इक्वेशन बतला देंगे. साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन. साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा. माइटोकॉन्ड्रिया हायर क्लासेज में पढ़ेंगे. F1 पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हायर क्लासेज में. F1 पार्टिकल और इसका नाम है ऑक्सीसोम. इसी पर पूरा होता है. तो चलिए इतना नोट कीजिए. अब साफ करते हैं ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं. इसके बाद एक आध सेकंड के लिए, 1 सेकंड में नोट कर लीजिए, तब फिर साफ करके आगे बतलाएंगे. चलिए साफ करते हैं. नोट कर लिए होंगे आप. साफ करते हैं. आगे की ओर प्रोसीड अगेन बतलाते हैं. इसके लिए देखिए इक्वेशन देखिए कैसे पूरा होता है. से बतला रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कैसे पूरा होता है. इस तरह से सेलुलोज ग्लूकोज एंड C6H12O6 यह है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. यार ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का होता है ग्लाइकोलाइसिस. है ना, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. अब नया टर्म आगे बढ़ाते हैं, इसको तब बताएंगे आपको. ग्लाइकोलाइसिस बनता है क्या, प्रोडक्ट क्या बनता है? पाइरुविक एसिड या इसी का दूसरा नाम है पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट बनता है. इसका 2 अणु. ग्लूकोज का लेते हैं 1 अणु. 1 मॉलिक्यूल लिख देते हैं नीचे. 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लेते हैं. अब बन गया पाइरुविक एसिड का कितना? पाइरुविक एसिड का 2 अणु बन गया. पाइरुविक एसिड का 2 अणु बना. ठीक, यह देखिए फिर पाइरुविक एसिड क्या होता है. से इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में यह पाइरुविक एसिड बदल गया. पाइरुविक एसिड कहाँ? इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में बनता बना देता है. टूट जाता है कौन सी में? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है. ठीक, इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल भी. क्रेब्स KREBS
ए पोस्ट ऑफिस क्रेब्स साइकिल, CYCLE, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल से जो है ना, इसके बारे में क्रेब्स साइकिल से हटाएंगे नहीं। ये क्रेब्स साइकिल जो है हायर क्लासेज में मिलेगा पढ़ने के लिए आपको। क्रेब्स साइकिल में ही यह पाइरूविक एसिड टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में टूटता है यह पाइरूविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और 38 ATP मॉलिक्यूल्स में। चलिए ये हो गया जाकर के क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिख दिया। एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन हो गया है, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा एक नया टर्म आया है ग्लाइकोलाइसिस, इसको बतला देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस देखिए यहाँ इसी में सब निहित है, इसी वर्ड में सब निहित है। बार बार क्लास में भी डील किया जाता था, बतलाते थे। इस समय भी ऑनलाइन क्लासेस में भी देखिए ग्लाइको प्लस लाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर के बना है ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको है GLYCO, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, और लाइसिस LYSIS, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। तो देखिए क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेक डाउन, ब्रेक BREAK, ब्रेक डाउन, डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू पाइरूविक एसिड, और पाइरूवेट, याद कर लीजिएगा इसको। ग्लाइकोलाइसिस की आपको नया लग रहा है, ग्लाइकोलाइसिस लिख दिए। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो। ग्लाइकोलाइसिस भी लिख दिए, या एब्सेंस ऑफ O2 भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। तो ग्लाइकोलाइसिस को बता दिए, ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, लिखे हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज molecules into pyruvic acid is called glycolysis, pyruvic acid और pyruvate is called glycolysis। चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन आपको हम बतला दिए, और एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। अब चलिए इसके बाद है जाकर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या उसका दूसरा नाम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट जो बनता है अल्कोहल भी बनता है प्लांट के केस में, इसलिए इसका दूसरा नाम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो देखिए सेकंड पॉइंट डील करते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड पॉइंट है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं। The process of respiration, the process of respiration takes place in the process of respiration takes place in absence of oxygen, absence of O2, absence of O2, O2 का मतलब क्या, ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर तो वहां लिखा हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक, बतलाते हैं कहाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as alcoholic fermentation, it is also known as alcoholic fermentation, क्योंकि अल्कोहल के प्लांट के केस में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो बतला देते हैं इक्वेशन इसके लिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का। कहाँ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर बतलाए हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के आधार पर वहां बतला दिया। ऊपर में एरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस में देखिए, एब्सेंस में कितने प्रकार का होता है, एब्सेंस में 2 प्रकार से पूरा होता है। प्लांट के केस में बतलाते हैं
कैसे, इसका लिए इक्वेशन देखिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं C6H12O6 या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक। और यह जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्लांट के केस में ईस्ट सेल में, ईस्ट के सेल में, ईस्ट सेल में, ईस्ट के सेल में यह टूट जाता है, ठीक। कौन चीज में टूटता है ये, इथाइल अल्कोहल में, एब्सेंस ऑफ O2 में, यहाँ एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 में या ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एब्सेंस ऑफ O2 ईस्ट के सेल में ग्लूकोज टूटता है क्या, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और इथानॉल भी कहते हैं, इथानॉल, है ना, प्लस CO2 और प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स में देता है, इतना देता है। और यहाँ देता है इसका ग्लूकोज का एक ही अणु, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, आई देता है इथाइल अल्कोहल का 2 लगा दिए तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, और CO2 का भी 2 हो गया। ये हुआ क्या, ये प्लांट के केस में, प्लांट सेल में, ईस्ट सेल में, यूनिसेलुलर जो है ना, जो फंगस है, ईस्ट के सेल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है ना एनएरोबिक, क्या हुआ, एनएरोबिक ऑक्सीडेशन हुआ, और दिया क्या, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP मॉलिक्यूल दिया। चलिए और फिर एनारोबिक अब बता देते हैं कि प्लांट के केस, एनिमल के केस में, प्लांट के केस में तो बता दिया कि इथाइल अल्कोहल बना इस सेल में, और एनिमल के केस में बताते हैं यही सेलुलो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स C6H12O6 या ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एनिमल में ह्यूमन बीइंग के केस में भी, डॉग के केस में, है ना, लायन के केस में, चीता के केस में, है ना, डियर के केस में बनता है लैक्टिक एसिड। जब हाइगर एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग जब करता है तब एनिमल, जब ये ग्लूकोज कैसे का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ना, फिर एनारोबिक हो गया, एब्सेंस ऑफ O2, यहाँ पर भी एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 में भी एनिमल में, एनिमल के मसल सेल में, या एनिमल मसल सेल में या टिश्यू में भी लिख सकते हैं, यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनिमल मसल सेल में टूटता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP अणुओं में, ATP के अणु में 2 ATP अणुओं में टूटता है। और लैक्टिक एसिड के भी 2 से गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर 2 अणु, तो यहाँ क्या बना, यहाँ बना ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ एनिमल मसल सेल में या मसल टिश्यू में, और रक्त बना लैक्टिक एसिड और ATP 2 ATP अणु बना, ठीक। अब चलिए तो नेक्स्ट आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। When these animals, the lactic acid is formed in animals because they work vigorously when fast running. When deer is chased by lion, then fast running or vigor action performed by deer. So muscular cramps form in their thigh or body. The muscular cramps form in their thigh or body parts. They have muscular cramps occurs in their body. So heavy pain occurs in their body. Then question arises at the present time.
डेड। व्हाई मस्कुलर क्रैम्प्स इज बाथ विद हॉट वाटर। मस्कुलर क्रैम्प्स जब बन जाता है जानवरों में या आदमी में भी, जब हम लोग ह्यूमन के केस में जब फास्ट रनिंग करते हैं, वाइगर वर्क करते हैं, तो उससे गर्म पानी से क्यों धोया जाता है? सुन लीजिए थोड़ा सा। ड्यूरिंग द फास्ट रनिंग और वाइगर वर्क, हार्ड फिजिकल वर्क, partial oxidation of glucose molecules takes place in the absence of O2 and formation of lactic acid takes place. Lactic acid is a chemical substance. Here in the case of lactic acid, chemical bond is present in it. Chemical bonding चैप्टर आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो लैक्टिक एसिड जो है C3H4O3 है ना, इसका जो है केमिकल फॉर्मूला C3H4O3 है। केमिकल बॉन्ड से बना हुआ, रासायनिक बंधन से बना हुआ है लैक्टिक एसिड। जब गर्म पानी से धोएंगे तो धोने से लैक्टिक एसिड का बॉन्डिंग जो है वह टूट जाता है, और जब लैक्टिक एसिड का बॉन्डिंग जब टूट जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है ना ये प्रॉपर सर्कुलेशन हो जाता है। तो इसलिए गर्म पानी से धोते हैं या मसाज करते हैं, इसमें जब मस्कुलर क्रैम्प्स बन जाता है तब। और चलिए इसके बाद थोड़ा सा और बतला देते हैं। इसके बाद यहाँ तक इसमें इंड हो गया, ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा सा डिफरेंसेस बतला देते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको बाद इंड कर देंगे, है ना। डिफरेंसेस बतला देते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। आप करते इरेज कर देते हैं। differences between aerobic and anaerobic respiration, ठीक। तो बीच में डिफरेंस कंपेरिजन कैसे लिखेंगे? बीच में लाइनिंग खींच देंगे, लिखेंगे एक तरफ ऐसे खींचेंगे, एक तरफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी तरफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बताते जा रहा है धीरे धीरे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ, इसको ऐसे लिखिए, इट इज परफॉर्म्ड इन द presence of O2, या it is performed in the presence of O2, और इसके लिखेंगे it is performed in absence of O2। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक। सेकेंड पॉइंट इसमें एरोबिक में CO2 and H2O are formed, ऐसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसका है, इसका भी सेकंड पॉइंट करके लिखेंगे इथानॉल एंड लैक्टिक एसिड आर formed, क्या। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे मोर एनर्जी रिलीज, इसमें लिखेगा लेस एनर्जी
लेस एनर्जी रिलीज। ठीक। चौथा पॉइंट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। Complete oxidation of glucose molecules takes place। इसमें लिखिएगा पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स takes place। साइट लिखिएगा, 5 लास्ट है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें लिखिएगा साइट मीन्स स्थान। साइट ऑफ रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसके बाद हो गया द एंड हो गया। इसके बाद क्या हो गया? द एंड, खत्म। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।